छतरपुर जिले के बक्सवाहा क्षेत्र में संचालित क्रेशर प्लांटों को लेकर एक बार फिर ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया है। विकासखंड के गढ़ी सेमरा पंचायत अंतर्गत टाटून गांव में प्रस्तावित नए क्रेशर प्लांट के विरोध में ग्रामीणों ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर स्वीकृति खनिज लीच निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि हटा निवासी राजुल चौरसिया द्वारा खनिज पट्टा स्वीकृत कराकर स्टेशन क्रेशर प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जबकि इसके लिए ग्राम पंचायत से न तो अनुमति ली गई है, न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। ग्राम पंचायत गढ़ी सेमरा के सरपंच महेंद्र लोधी ने कहा है कि प्रस्तावित क्रेशर प्लांट रहवासी क्षेत्र और कृषि भूमि के बेहद नजदीक है। इसके संचालन से उड़ने वाली धूल किसानों की फसलों और भूमि को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे जमीन की उर्वरता प्रभावित हो सकती है। साथ ही स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने सवाल उठाए कि जब पंचायत से कोई स्वीकृति नहीं ली गई है तो खनिज लीच किस आधार पर और किस स्तर पर मंजूरी की गई है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर लीच को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया है। विशेष बात यह रही कि 80 वर्षीय वृद्धा भूरीबाई भी गांव के लोगों के साथ ज्ञापन सौंपने पहुंची, जिसने ग्रामीणों की नाराजगी और आंदोलन को गंभीरता को उजागर कर दिया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। कहाँ पर लग रही क्रेशर? टाटून में क्रेशर कौन लगा रहा है? चौरसिया। इस संबंध में हमारे भी जानकारी लोगों द्वारा चली है। हमारे ग्राम टाटून में क्रेशर की मंजूरी दी जा रही है, लेकिन वर्तमान में जैसे हम सरपंच तो हमारे ज़माने में कोई पंचायत से अनुमति वगैरह दी गई है, पूर्व में हो सकता है कि दी गई हो या ना दी गई। तो लोगों द्वारा बताया गया मुझे कि ऐसी बात है, इसलिए हमारे यहाँ उससे यह नुकसान हो रहा है कि अगर क्रेशर लगती है, पहली चीज़ वहाँ माता का मंदिर है जो क्षतिग्रस्त होने की शंका रहती है, वो डस्ट पड़ेगी। आजू बाजू किसानों की खेती है, जिसमें डस्ट होने से खेती अवरुद्ध हो जाएगी, वो उपज नहीं करेगी। तीसरी बात, वहाँ से वन भी लगी हुई है, वन का प्रभाव पड़ेगा, डस्ट पड़ेगी, वनों पर नुकसान जाएगा। चौथी बात, हम लोग के वहाँ से जो गौचर की भूमि है, गाय वगैरह चरती है। चौथी बात, वहाँ पर गायों के लिए तालाब बना हुआ है, जिसमें गंदगी सदा रहेगी डस्ट के कारण। इसलिए हम समझ के हम चाहते हैं कि वहाँ पर ना खदान के लिए लीज दी जाए और ना ही वहाँ पर क्रेशर के लिए किसी प्रकार की लीज दी जाए, मंजूरी दी जाए। किसके द्वारा क्रेशर लगाई जा रही है? राज चौरसिया के द्वारा लगाई जा रही है। समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो क्या करेंगे? क्या समय रहते आपकी कार्रवाई नहीं की गई तो क्या करेंगे? समय रहते कार्रवाई नहीं की तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। किस चीज़ का ज्ञापन लेकर का ज्ञापन ले रहे थे, मतलब गाँव बाद जो हटा के हैं चौरसिया जी, राजा चौरसिया जी, वे वहाँ पे क्रेशर लगा रहे हैं। तो इसलिए हमारे बक्सवार में जहाँ भी जगह डरी हो वहीं पे वो कर लेती है। तो क्रेशर में जहाँ लगा रहे हैं वो भूमि किसकी है? बहुत शासन की है, शासन की भूमि में क्रेशर लगाया जा रहा है। गौचर की है, लोगों को वहीं पे तलक गया, वहीं पे वो मेहगलाज माता का मंदिर भी है। ग्रामीण जनों के लिए क्या सब परेशानियाँ हो रही हैं क्रेशर लगने से? ग्रामीण जनों के लिए इसलिए धूल, मतलब बगल में खेत हैं उसके पे पत्थर जाते हैं और धूल पड़ती है, वहाँ पे सार्वजनिक रास्ता भी है। इसलिए हम और सब जन इसका ज्ञापन लेके आए हैं कि लेकिन उसका मतलब वो क्रेशर ना लगा। टाटून की कुछ ग्रामवासियों द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि सरकार की भूमि में राजा चौरसिया हटाको स्टोन क्रेशर हेतु खनिज पट्टा जारी किया गया है। तो उसके संबंध में वो चाहते हैं कि वहाँ पर कोई भी क्रेशर न लगाया जाए। ज्ञापन मूलतः कलेक्टर महोदय को गणेश साकर को दिया जाएगा, जो भी उचित कार्रवाई। तो जैसे पंचायत सरपंच ने बताया है कि हमारे द्वारा कोई एनओसी नहीं दी गई है, उसके बावजूद भी क्या ऐसा कोई प्रोसीडिंग है कि पट्टा जारी किया जा सकता है? ज्ञापन में दर्ज की ज्ञापन में लिखा है कि 2026 में स्वीकृति होगी। मेरी जानकारी से 2026 में कोई लीज स्वीकृत नहीं हुई है। हो सकता है पूर्व के वर्षों में लीज स्वीकृत हुई हो,
उसकी विधिवत जांच करा ली जाएगी और जो सही पाया जाएगा कलेक्टर महोदय के द्वारा उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।